जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एचएसएससी द्वारा पिछले 6 सालों में पूछे गए क्वेश्चन की सीरीज का आज का हमारा अगला वीडियो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 678 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन। सिंधारा उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है? तो दोस्तों, सिंधारा उपहार बेटी या बहन को दिया जाता है तीज के अवसर पर। तीज का अवसर जो कि सावन के महीने में आता है और इसमें क्या पहुंचा जाता है? भाई अपने हरियाणा वाले क्या पहुंचाते हैं? घेवर और पूरियां, मीठी पूरियां। नेक्स्ट 679, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, सूर्य के जो सबसे निकटतम ग्रह है वो है बुध ग्रह। बुध के बाद कौन सा आता है? शुक्र। ओके, शुक्र के बाद कौन सा आता है? हमारी पृथ्वी। पृथ्वी के बाद में आता है मंगल। मंगल के बाद आता है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद आता है शनि। शनि के बाद आ जाता है अरुण। अरुण के बाद आता है वरुण। टोटल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, जो कि 8 हो गए। 8 किसका चक्कर काटते हैं? सूर्य के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 680, भारत के उपराष्ट्रपति पद पर कौन 2 बार लगातार रहा? तो भारत के उपराष्ट्रपति पद पर 2 बार लगातार रहने वाला व्यक्ति कौन था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 681, 1999 में कारगिल में सैनिक कार्यवाही को क्या नाम दिया गया था? देखो, 1999 में जो कारगिल में युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान ने धोखे से हमारी जो पहाड़ियों पर आकर बैठ गया था, टाइगर हिल्स वगैरह पर कब्जा कर लिया था। तो हमारे जो इस अभियान में, इस ऑपरेशन में एक विजय हासिल की थी पाकिस्तान के ऊपर, इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 682, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी के लिए घर योजना को कब तक प्रस्तावित किया है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल या कहीं केंद्र सरकार के द्वारा 2022 तक सभी के लिए घर योजना को प्रस्तावित किया है। नो नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया है? तो यह है 42वां संशोधन। कौन सा? 42वां, जिसे मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 684, केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे का निर्णय कौन लेता है? तो वित्त आयोग के द्वारा लिया जाता है केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे का निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 685, चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग को मना करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दोस्तों, ये था मंगल पांडे। मंगल पांडे, जो कि जब इसने चर्बी लगे कारतूसों को काटने से मना किया था, उस समय ये 34th बटालियन बंगाल के अंदर एक सिपाही के पद पर कार्यरत थे। 29 मार्च 1857 को इन्होंने ये मना किया था और इसी वजह से अपने 2 अधिकारियों को भी इसने गोली मार दी थी उसी समय, और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई थी। ओके, नेक्स्ट, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों को में क्या होगा? देखो, मुद्रास्फीति के समय के दौरान जो कर की जो दर होगी ना, टैक्स के अंदर जो दरें होगी वो वृद्धि होगी, यानी कि उनके अंदर बढ़ोतरी हो जाएगी। नेक्स्ट, पृथ्वी की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो जो हमारी पृथ्वी है उसकी आयु का निर्धारण रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण द्वारा किया जाता है, यानी कि C14 विधि। ठीक है, कार्बन विधि जो होती है उसके द्वारा किया जाता है एक अपनी पृथ्वी की आयु का निर्धारण। दोस्तों, ये तो हुआ पृथ्वी की आयु का निर्धारण, लेकिन अगर हम बात करें एक पेड़ की आयु का निर्धारण कैसे किया जाएगा, तो इसमें भी कार्बन 14 के साथ साथ क्या लगता है, एक पद्धति और इस्तेमाल की जाती है। पेड़ के जब तने को काटा जाता है, जो उसमें रिंग्स होते हैं ना, छल्ले होते हैं, अंदर गोल गोल रिंग्स होते हैं, उनसे पता चलता है कि इस पेड़ की उम्र क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 688, सुजाक किस में होने वाला रोग है? तो दोस्तों, ये जो सुजाक है ये विषाणु से होने वाला एक रोग है। नेक्स्ट, हरियाणा फार्मिस्ट का जो एग्जाम हुआ था 31 जनवरी 2021 को, उससे क्वेश्चन उठाया हमने। क्वेश्चन नंबर 689, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 690, गणतंत्र दिवस पर यह बात कर रहा है 2020 की। गणतंत्र दिवस 2020 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो ये थे ब्राजील के। किसके? गणतंत्र दिवस 2020 पर ब्राजील के राष्ट्रपति जो है मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट दोस्तों, अगर सेट को क्लियर करना है ना, तो स्टडी के साथ में पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चनों को पढ़ना भी बहुत जरूरी है।
विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। हरियाणा द्वारा पूछा गया क्वेश्चन, आपने शायद सुना भी नहीं होगा, विश्व दुग्ध दिवस, और इन्होंने पूछ भी लिया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 692, नाभिकीय भौतिकी के पिता कौन कहलाता है? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 693, पृथ्वी की घूर्णी गति क्या उत्पन्न करती है? तो जो पृथ्वी की घूर्णी गति होती है दोस्तों, वो दिन और रात उत्पन्न करती है। पृथ्वी की घूर्णी, देखो पृथ्वी का एक तो होता है रोटेशन, एक होता है रिवोल्यूशन। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। ये जो झुकाव है पृथ्वी का, प्लस पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, प्लस पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना, इन्हीं की वजह से ही हमारे यहाँ पे मौसम बनते हैं। और पृथ्वी का सिर्फ अपने अक्ष पर घूमना, उसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। ठीक है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर खुद घूमती है, यानी कि रोटेशन करती है, तो उसकी वजह से बनते हैं डे एंड नाइट्स। लेकिन अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ जब ये सूर्य का चक्कर भी लगाती है और इसका जो झुकाव है 23.5 डिग्री, इन्हीं की मदद से बनते हैं हमारे यहाँ पे मौसम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 694, एलोरा की गुफा किस वंश से संबंधित है? तो दोस्तों एलोरा की गुफा जो है वो महाराष्ट्र में है और ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 695, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के राइटर कौन है? तो यह है मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 696, कारों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों कारों की जो हेडलाइट होती है, इसमें अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अवतल दर्पण बोले तो कॉनकेव, ओके, अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव लेंस, मिरर लेंस। नेक्स्ट, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किससे संबंधित है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दोस्तों फिल्म से संबंधित है, जो कि भारत के फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 698, धातु के किस गुणधर्म के कारण विद्यालय की घंटियां बजने पर ध्वनि उत्पन्न होती है? तो धातु का जो ध्वनिक गुण होता है, उसी के कारण विद्यालय में घंटी बजने पर जो टन की आवाज आती है ना, वो ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 699, परावर्तन की स्थिति में कौन सा कोण हमेशा आपतन के बराबर होता है? तो परावर्तन की स्थिति में जो परावर्तन कोण है वो हमेशा आपतन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 700, किस उपकरण में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग होता है? तो देखो वहां पर जो ऑप्शन दिए हुए थे पेपर में, विद्युत रूम हीटर, विद्युत इस्त्री, विद्युत हीटर, तो तीनों में होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में कौन सा अंग मूत्र को संग्रह करता है? तो हमारा जो पेशाब होता है ना, वो मूत्राशय के द्वारा इकट्ठा किया जाता है, यूरिन। नेक्स्ट, थकावट में कौन सा प्रत्यय है? तो यहां पर दोस्तों थकावट में आवट क्या है? प्रत्यय है। प्रत्यय और उपसर्ग दो चीजें होती है। प्रत्यय जो होते हैं ना, वो शब्द के पीछे होता है, जो उपसर्ग होता है ना, वो शब्द के आगे होता है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा प्रत्यय है? आवट। क्वेश्चन नंबर 703, प्रसन्न का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों प्रसन्न का जो विलोम है, वहां पे जो ऑप्शन दिए हुए थे उसके अनुसार विषणन, वी षटकोण वाला श, आधा अणय और पूरा अणय। ठीक है, आधा अणय और पूरा अणय, इसको आप ध्यान रखेंगे। ओके दोस्तों, यहां पर हमने कुछ जो हरियाणा के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चनों को कर लिया है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।